वेलकम गाइस, कैसे? आशा है अच्छी होंगे। साथियों, मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि हमें कमेंट्स ज़रूर करें, क्योंकि कमेंट्स ही होते हैं जो हमें आगे मोटिवेट करते हैं और हमको आपकी समस्याओं के बारे में बताते हैं। ऐसे ही एक कमेंट्स मिला था जिसके अंदर मुझे लगता है वो समस्या उस अकेले यूज़र की नहीं, बहुत सारे यूज़र्स की हो सकती है। हम एक्सेल में कोई भी डेटा एंटर करते हैं, चाहे हम किसी स्कूल में काम कर रहे हैं, कहीं ऑफिस में काम कर रहे हैं, वहाँ पे हमारे पास एक मास्टर शीट में हम डेटा एंटर कराते हैं। बट साथ में हमको क्या चाहिए? हमको उनसे रिलेटेड सिटी वाइज अलग से डिटेल्स चाहिए होती है, या फिर हम कुछ और देना चाहें कि भाई इस डिटेल के वाइज या जोन वाइज हमको एक अलग अलग सीट बनानी है। तो हम बाद में एनालाइज करते हैं, बाद में हम पीवी टेबल के जरिए यूज़ करते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम जैसे मेन डेटा एंटर करें तो साथ साथ हमारी वो डिटेल भी अलग से सीट बनती रहे जो डिटेल्स हम चाहते हैं? ये समस्याएं सभी के लिए हो सकती है। तो अब इस प्रकार का काम कैसे करेंगे कि हम डेटा एक मेन सीट के अंदर एंटर करें और हम चाहे जोन वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज या सिटी वाइज एक अलग से सीट बनती रहे, या फिर डेजिग्नेशन वाइज अलग से सीट बन जाए, या फिर टीचर्स के कोर्स वाइज अलग से सीट बन जाए। ये सारा जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। अब देखिए, मेरे पास कुछ डेटा है जिसमें दिल्ली के बच्चे हैं, मुंबई के हैं, कोलकाता के हैं, और यहाँ पे अलग अलग सीट बनी हुई है। दिल्ली के यहाँ पे मुंबई दिखा रहा है, हम डेटा को रिफ्रेश करा लेंगे। तो दिल्ली के दो बच्चे हैं, मुंबई पे चल के देखते हैं, रिफ्रेश कराएंगे, मुंबई के दो बच्चे हैं, कोलकाता पे चलते हैं, रिफ्रेश करेंगे, कोलकाता का एक बच्चा है। टोटल 5 स्टूडेंट हमारे पास। अब मैं एक नई एंट्री कराता हूँ, मैं 6 नंबर एंट्री कराता हूँ, नरेश के नाम की, मेल कैंडिडेट्स है, और इसको मैं कोलकाता में कराता हूँ। ठीक है, कलकत्ता, और 102 रोल नंबर मैं डालता हूँ, ये 11th क्लास के बच्चे का एंटर पैस करा लेंगे। देखो एंट्री हमारी हो गई। अब ये कोलकाता में जाके देखोगे तो आप यहाँ पे कैल्क एरर दिखा रहा है। हम यहाँ पे रिफ्रेश कराएंगे सीट को F9 से, देखो नरेश यहाँ पे जुड़ चुका है, जबकि मुंबई के अंदर ये नहीं जुड़ा होगा और ना ही दिल्ली के अंदर जुड़ा होगा। तो इस प्रकार से जो हमने मेन सीट पे डेटा एंटर करना है और हम चाहें कि किसी पर्टिकुलर कॉलम के अकॉर्डिंग वो डेटा अलग अलग सीट पे भी सेव होता रहे, तो इस काम को हम किस प्रकार से ऑटोमेट कराएंगे, यही सीखते हैं। ठीक है, तो इसको मैं ब्लैंक करा लेता हूँ। देखिए, ये जो काम था ये आपको काफ़ी कठिन लगा होगा, बट यहाँ पे कोई भी वीबीए कोड यूज़ नहीं किया गया है, कोई मैक्रो नहीं है, सिर्फ एक सिंगल फंक्शन से ये काम सारा हो रहा है। अब इस काम को डायनेमिक बनाना चाहते हैं तो सिंपली हमने अपने डेटा को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करा लेंगे, कंट्रोल टी प्रेस कराएंगे, यहाँ पे माई टेबल एज हेडर ओके करा देंगे। ठीक है, डेटा हमारा टेबल में कन्वर्ट हो गया है। इसी प्रकार से यहाँ से हम जब दूसरी शीट पे डेटा को लेके जा रहे हैं तो भाई हम सिटी वाइज अलग अलग सीट बना रहे हैं, क्लास वाइज अलग अलग सीट बना रहे हैं, उसी हिसाब से हम सीट बनाएंगे। फिलहाल मैंने क्या किया है, मैंने सिटी वाइज बनाया, मैंने सिर्फ दिल्ली नाम की एक सिटी बनाई है। बाकी हम जितनी भी सिटी डालें उसी सिटी की एक सीट बना देंगे और सीट बनाते ही ऑटोमेटिक डेटा वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो मैंने दिल्ली वाली सीट ली है, यहाँ पे चलते हैं, दिल्ली की सीट पे चलते हैं। एक ही सीट बनाने की ज़रूरत है, आपको बार बार नई नई सीट बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप अपने डेटा को फॉर्मेट करा सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको बोल्ड करा देता हूँ, या कोई भी कलर देंगे तो कलर दे सकते हैं। अब एक चीज़ ये खास यहाँ पे ये है, दिल्ली, ये मैनुअल नहीं लिखा मैंने, देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाया हुआ है ना, मिड सेल फाइल नेम का। ये फॉर्मूला सीट का नाम पिक कराता है इस सेल के अंदर। इसको मैंने बारीकी से एक्सप्लेन किया है, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे सेकंड चैनल पे जाकर के गुरुजी कंप्यूटर कोर्स, वहाँ पे ये वीडियो देख सकते हैं, ये फॉर्मूला किस प्रकार से काम करता है। ठीक है, बस इतना करना है, हमारा काम फुल्ली डायनेमिक हो जाएगा। अब एक फॉर्मूला यूज़ करना है, मैं करता हूँ यहाँ पे इक्वल, कराता हूँ फिल्टर फंक्शन का यूज़। कह रहा है एरे, यानी कि हमने कहाँ से फिल्टर कराना है डेटा को, हमने मास्टर सीट के अंदर से ये वाला एरे पिक करा लेंगे। कोमा यूज़ करेंगे, कह रहा है इंक्लूड, इसमें किसको इंक्लूड कराना है भाई, हम सिटी वाइज बना रहे हैं ना अलग अलग डेटा, तो इसको इंक्लूड करा लेंगे। यदि आप क्लास वाइज बना रहे हैं तो इसको इंक्लूड करा लेंगे, यदि कोई और फील्ड ले रखी है आपने तो उसको इंक्लूड करा लेंगे। ठीक है, इक्वल साइन प्रेस कराएंगे, ये किसके बराबर हो, दिल्ली वाली सीट में जाएंगे, ये भाई इसके बराबर हो, बस इसको हमने फिक्स करा देना है। बल्कि फिक्स कराने की भी जरूरत नहीं है, इसको रिलेटिव रहने दो, ब्रैकेट क्लोज करा देंगे और एंटर प्रेस करा लेंगे। देखो वो सारा डेटा आपका यहाँ पे फिल्टर होके आ जाएगा। क्लियर?
अब देखो मैं आपको मैजिक दिखाता हूँ, ये हमारा काम यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब चलते हैं एक न्यू सीट के ऊपर। हमने एक मुंबई की सीट बनानी है, तो देखो यहीं पे राइट क्लिक यूज करेंगे, इस सीट के ऊपर करेंगे यहाँ पे मूव और कॉपी पे क्लिक, चले जाएंगे एंड और क्रिएट ए कॉपी, देन ओके करा देंगे। अब देखो इस सीट का नाम मैं यहाँ पे चेंज कराता हूँ, मैं यहाँ पे कराता हूँ मुंबई, एंटर प्रेस करा लेंगे। देखो यहाँ पे सीट का नाम मुंबई हो चुका है, डेटा कौन सा आ गया, मुंबई का। बस हमको एक ही सीट बनाने की जरूरत थी, अब अलग अलग सिटी की सीट बनाते चले जाएंगे इसी प्रकार से, और सीट का नाम उसी सिटी के नाम से डालते चले जाएंगे। सारा डेटा यहाँ पे पिक होके आता रहेगा। कैसे, चलो देखते हैं। एक नई एंट्री कराते हैं, मैं यहाँ पे आता हूँ, आगे चलता हूँ, 3 नंबर पे एक नई एंट्री कराता हूँ, दीपक मेल, इसको मैं दिल्ली में करा देता हूँ, ठीक है। और रोल नंबर 103, और ये कैंडिडेट हम 10th का ही ले लेते हैं, ठीक है। सेव करा देंगे, चल के देखते हैं दिल्ली वाले डेटा के अंदर। अब देखिए यहाँ पे एक कैल्क एरर आ रही है ना। अब इस कैल्क एरर से परेशान ना होइए कि हमारा डेटा चला गया, हमारा फॉर्मूला गायब हो गया। नहीं, आपका फॉर्मूला गायब नहीं हुआ है। हम दिल्ली वाली सीट में आए हैं, बट यहाँ पे दिखा रहा है मास्टर सीट को। मुंबई वाली सीट पे चलते हैं, देखो यहाँ भी मास्टर सीट को दिखा रहा है। इस चीज के लिए हम सिंपली सीट को रिफ्रेश करा लेंगे, पूरा डेटा हमारे पास शो हो जाएगा। रिफ्रेश कराने के लिए F9 प्रेस करा लेंगे, हो गया काम खत्म। देखो यहाँ पे मुंबई वाली सीट पे चलते हैं, यहाँ भी हमारा काम हो गया। अब इधर ये एरर आ रही है, मैं इधर भी F9 प्रेस कराना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी दिल्ली का डेटा आ रहा है ना। F9 प्रेस कराएंगे, मुंबई का डेटा रह जाएगा। एक नई सीट और लेते हैं, मैं यहाँ पे कराता हूँ एक न्यू सीट, मूव और कॉपी, एंड में चलते हैं, क्रिएट कॉपी, और इसका मैं नाम डाल देता हूँ कोलकाता, एंटर प्रेस करा लेंगे, कोलकाता के लिए आ गया। अभी यहाँ पे देखो कोई भी डेटा नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोलकाता का दिखा रहा है। अब जैसे ही कोई नई एंट्री कराता हूँ, मैं इधर चलता हूँ आगे, इधर एक नई एंट्री कराऊँ 4 नंबर पे, मुकेश मेल और कोलकाता का, रोल नंबर 101 डाल देते हैं, और यहाँ पे डाल देते हैं 11th क्लास डाल देते हैं, ठीक है। क्लास भी हम अलग अलग ले लेंगे, यहाँ पे 10th नहीं आया इसलिए वहाँ भी 0 दिखा रहा होगा, चलो यहाँ पे 10th डाल दे ले, सेव करा लेंगे। दिल्ली पे चलेंगे, कैल्क एरर आएगी, बिल्कुल आएगी, F9 प्रेस करा लेते हैं। दिल्ली का 2 ही डेटा है, मुंबई का F9, देखो एक ही डेटा था। कलकत्ता में F9 प्रेस करा लेंगे, देखो कलकत्ता का भी एक डेटा यहाँ पे आ चुका है। पूरा डेटा यहाँ पे आपका सिटी वाई सिटी अलग अलग सीट में चलता चला जाएगा। कोई नई एंट्री फिर से कराता हूँ, 8th क्लास का मैंने फिर से स्टूडेंट ले लिया है, गीता नाम का। चलते हैं दिल्ली में, F9 करके देखते हैं, कोई डेटा हमारा गीता नाम का नहीं आया। मुंबई के अंदर ये देखो, मुंबई की एंट्री करी थी हमने, मुंबई में गीता जुड़ गया, कोलकाता में नहीं जुड़ा होगा। अब ये F9 से हमको डेटा बार बार रिफ्रेश करना पड़ेगा, और यदि आपके पास ऑफिस 365 है तो आप इसको ऑटो रिफ्रेश पे डाल सकते हैं। डेटा अपने आप जैसे नई सीट पे जाएंगे देखने के लिए ऑटो रिफ्रेश हो जाएगा। तो हम इनका पहले अलाइनमेंट सेट रखेंगे, जहां जहां से हमने जो अलाइन कराना अलाइन करा लेंगे। आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नया पर चल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।